सीबीआई के छापे के साथ सचिवालय में एक अलग ही सियासी जंग देश में छिड़ गई है और अब ये जंग सीधे आकर बन गई है केजरीवाल वर्सेस अरुण जेटली, क्योंकि केजरीवाल सरकार का कहना है कि अरुण जेटली के खिलाफ डीडीसीए मामले में वो कुछ कर रहे थे और उनको बचाने के लिए छापे पड़े हैं। दूसरी तरफ सीबीआई ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि हमने मुख्यमंत्री के दफ्तर में कोई छापा नहीं डाला। बार बार वो ये कह रहे हैं। इन्हीं सवालों के बीच सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, मैं चाहती हूं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आशुतोष मिश्रा जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में याद दिला दूं, सीआईआई में एक बार अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद इसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को कोट करके अपनी पीठ थपथपाई थी कि दिल्ली में तो भ्रष्टाचार मेरे आने के बाद घट गया। लेकिन वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आशुतोष जी जब आपको एक चिट्ठी लिखता है मुख्यमंत्री साहब को, रजिस्टर्ड चिट्ठी, कि यहां पर खतरा है, आपके जो प्रधान सचिव हैं उन पर संगीन इल्जाम है, ये देखिए ये पेपर्स है, आप इसकी जांच करा लीजिए, तो अपनी नाक के नीचे रहने वाले प्रधान सचिव को वो क्यों बना लेते हैं? सवाल आशुतोष जी आपसे पूछना चाहते हैं। आशुतोष जी, आशुतोष मिश्रा जी, आप सीधे आशुतोष जी से पूछ सकते हैं। जी, मेरा सवाल आशुतोष जी से, आम आदमी पार्टी से, कि हम लोगों ने मई के महीने में एक लेटर लिखा था। वो चिट्ठी आपके पास है? वो चिट्ठी हमारे पास है, रजिस्टर्ड पोस्ट से गई थी चिट्ठी। और आज मेरे ख्याल से 6 महीने से ज़्यादा हो गया और इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और ये चिट्ठी में काफ़ी संगीन इल्ज़ाम लगाए थे विसिल ब्लोअर ने, और ये हम लोगों ने अपनी ड्यूटी समझी कि सीएम साहब को इस बारे में आगाह किया जाए और सीएम साहब इस मामले को इन्वेस्टिगेट कराएं। क्यों अनदेखी की आशुतोष जी? नहीं, जैसा कि आपने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि इस तरीके की बहुत सारी कंप्लेन हमारे पास आती है। हर कंप्लेन का मतलब तो ये नहीं होता कि आरोप बिल्कुल सही, और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान होगा कि जो भ्रष्टाचार विरोधी जो हमारे पास संस्था थी एंटी करप्शन ब्यूरो, उस एंटी करप्शन ब्यूरो को किस तरीके से केंद्र सरकार ने बाकायदा हमसे छीन लिया और उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जितनी लड़ाई थी पूरी की लड़ाई खत्म हो गई। मैं बार बार कहना चाहता हूं जो भी आरोप लगे हुए हैं, आशुतोष जी, आप जेटली साहब के, एक सेकंड सर, जेटली साहब के खिलाफ आप जांच करने को तैयार हैं? प्रधान सचिव जो तीसरे फ्लोर में सचिवालय में मुख्यमंत्री के ही फ्लोर पर, आप गलत कह रही हैं। आप जेटली, नहीं, एक मिनट मेरी बात आप सुन लीजिए। आप ये कह रही हैं कि हम जेटली साहब के खिलाफ जांच करने के लिए तैयार है। मैं आपको बाकायदा कागजात दिखा रहा हूं और कागजात दिखाने के बाद भी आप कह रही हैं कि हम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ही कुछ कागजात इधर से भी तो आए थे सर, जो खेल मंत्रालय है, ऐसे ही कुछ कागजात तो इधर से भी आए थे। ऐसे ही कुछ कागजात तो यहाँ से भी आए थे। आशुतोष जी, गवर्नमेंट का जो खेल मंत्रालय है वो बाकायदा चिट्ठी लिखकर कहता है कि आशुतोष जी, मैंने आपसे आशुतोष जी, आप सिविल सोसाइटी की बात करते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की चिट्ठी आपके लिए मायने नहीं रखती? सचिवालय में तीसरे फ्लोर पर जहां मुख्यमंत्री का दफ्तर है, वहां बैठा एक ब्यूरोक्रेट, उस पर लगे संगीन इल्जाम, आपने जांच क्यों नहीं की? सरकार की चिट्ठी मानी नहीं रखती? जांच क्यों नहीं की? क्या ये केंद्र सरकार की चिट्ठी मायने रखती? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार की चिट्ठी मायने रखती है, मायने नहीं रखती? बिल्कुल रखती है। देश के अंदर इस पूरे मसले पर चर्चा होगी कि नहीं चर्चा होगी कि इंद्रप्रस्थ थाने के अंदर 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है और वो सारी की सारी डीडीए से रिलेटेड है, और ये सारी की सारी डीडीए से के अंदर अरुण जेटली जी एक बड़ी गंभीर पर ये दोनों मामले एक कैसे हो सकते हैं? उस पूरे मामले पर सीबीआई ने अभी तक क्या किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अरुण जेटली दोषी है या नहीं है, आपसे कहना चाहता हूं। सर एक सेकंड, अरुण जेटली दोषी है या नहीं? सर एक सेकंड, एक बेसिक सवाल है सर, कॉमन सेंस का एक सवाल है, प्लीज आशुतोष जी सुन लीजिए। अरुण जेटली जी दोषी है या नहीं है, इससे ये कैसे साबित हो जाता है सर कि राजेंद्र कुमार निर्दोष है? नहीं, अगर उन पे भ्रष्टाचार के आरोप है तो उसमें सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, उन पे रेड नहीं पड़ने चाहिए, ये कैसे हो जाता है? इस आधार पे आप ये तो नहीं इस आधार पे आप ये तो नहीं कह सकती कि राजेंद्र कुमार जी भ्रष्टाचारी है जब तक ये आरोप साबित नहीं हो जाए। लेकिन जांच और रेड तो हो सकती है ना? जो एनोनिमस कंप्लेन है उसका मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं रेड हो सकती है लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यालय में रेड नहीं होगी। आशुतोष जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक सवाल है। सुबह मॉर्निंग में आपके पार्टी के ये कागजात, ये जो आपका कागजात है, ये प्रोडक्शन कम सीजर है, ये सीबीआई के अपने हाथ से लिखा हुआ है, और ये क्या कह रहा है? और मुख्यमंत्री अरुण जेटली जी संसद के पटल पर जाकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में रेड नहीं हुई। ये क्या कहता है, ये क्या साबित करता है? इसके आधार पे तो अरुण जेटली को बाकायदा इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो संसद को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि सुबह मॉर्निंग में इसमें अलका लांबा जी ने बोला था इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है गवर्नमेंट, आज इनका जवाब कुछ दूसरा है। बोला था विधानसभा में? नहीं, न्यूज चैनल पे बोला था उन्होंने कि हम जांच कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना था कि अगर जांच, आप जो रिप्लाई दे रहे हैं अलका लांबा जी के रिप्लाई में काफी कॉन्ट्राडिक्शन है।
क्योंकि उन्होंने बोला था इस मामले को सरकार इन्वेस्टिगेट कर रही है। बता दूं क्या जी, मैं आपको यही आपको बताना चाहता हूं कि आपको चूंकि चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, उसके आधार पे आपने तय कर लिया कि आम आदमी पार्टी इस मामले की जांच करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि दिलचस्पी नहीं है, हमने कभी नहीं बोला दिलचस्पी नहीं है। आप बोल रहे हैं, हमने कहा हमें कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये कहना है कि आप लोग जानते थे कि राजेंद्र कुमार पर किस तरह के आरोप है, जानते थे, अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि किस तरह के आरोप है। अलग अलग कंपनीज फ्लोट करके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, अलग अलग कंपनीज फ्लोट करके सरकारी कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनीज को देना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आशुतोष जी वही शब्द जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथी हैं, एक मिनट अंजना जी, मैं आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो साथी मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी कंप्लेन में क्विड प्रो को एस्टैब्लिश था? क्या उसमें ये बात स्पष्ट तौर पे लिखी हुई थी कि इसके जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स राजेंद्र कुमार या उनके किसी साथी को मिला था? क्या ये बात जी, साफ अगर वो कंप्लेन आप देखेंगे, लगातार उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। सिर्फ 2,40,000 रुपए मिले, सिर्फ 2,40,000। नहीं, अगर आप कंप्लेन को देखेंगे जो केजरीवाल जी को गई थी, उसमें साफ सारी इंफॉर्मेशन थी जो विजिल ब्लोअर ने शेयर की थी। चाहता हूं कि चूंकि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, इसके आधार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकती है पूरे मामले की जांच नहीं हुई? हमने ये नहीं बोला कि जांच नहीं हुई, हम क्या बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिए। आप कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं? वो आपने बताया है। देखिए हमने कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे हैं। सीएम साहब ने खुद बोला है कि हमें पता नहीं था। बिल्कुल, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि सीएम साहब को पता था। माफ करिएगा आशुतोष जी, नहीं माफ करिएगा आशुतोष जी, मैं आपसे पूरी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि आपने टीवी चैनल पे आके ये कह दिया कि हमारे पास 6 महीने हो गए, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया, इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि इस मामले की जांच नहीं हुई। कंप्लेन अगर रजिस्टर्ड होगी तो कंप्लेनर को पता चलना चाहिए। आप देखिए, दो इश्यूज हैं, हम दोनों इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। आपके सीएम साहब ने बोला कि ये कंप्लेन हमें मिली नहीं है, हमने बोला वो कंप्लेन दी है। बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं पूरी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि आपको आपकी चिट्ठी का जवाब नहीं मिला, इसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? नहीं, हमने कोई निष्कर्ष निकाला ही नहीं। आपने चिट्ठी पढ़ी नहीं, उसमें कोई निष्कर्ष ही नहीं है। हमने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आप इन्वेस्टिगेट कर लें इस मामले को। नहीं, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इस निष्कर्ष पर कृपया ना पहुंचे कि इस पूरे मामले में एक सेकंड दो टेक अवे जो इस बातचीत से है। आशुतोष मिश्रा जी का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मुझे पता नहीं था, तो उन्हें पता था क्योंकि हमने ऐसी कंप्लेंट भेजी थी। और उनका कहना है कि बाकायदा तमाम सबूत जो ट्रांजैक्शंस है वो भी हम दिखा रहे हैं, कौन कौन सी कंपनीज फ्लोट की गई थी जिससे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे थे, वो सब। सर मैं आपके पास आऊंगी, एक सेकंड। राशिद अल्वी जी एक बार नहीं बोल पाए अभी तक। एक पहली बात नहीं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। सर मैं लौटूंगी कर लूं, उसके बाद आप बात करिएगा। आप मैं पहले अपनी बात कल भी अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा था हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि वो इस पूरे मामले की जो भी जांच है जांच हो जाए। अगर आपको लगता है कि राजेंद्र जी दोषी हैं, आप उनको उल्टा लटका दीजिए। हमने कभी नहीं कहा कि इस पूरे मामले की जांच। ठीक है राशिद अल्वी जी इस मामले पर आप भी आम आदमी पार्टी के साथ मिला, इसलिए इस पूरे मामले की विवेचना नहीं। और ये पूरी की पूरी कोशिश है, मैं आपको बता दूं कि DDCA में अरुण जेटली के जांच ना हो, इस जांच को अब मुझे आना पड़ेगा। अंजना जी मैं बड़े शांति से सब कुछ सुन रहा था, ऐसे नहीं चलता है। ये 5 बार हमारे DDCA केंद्र सरकार का नाम ले ले और हम शांति से बैठे रहे, ऐसा नहीं होगा। मेरा भी DDCA मामले में इस्तीफा मांग रही है। Well, if they can tell me what is the specific issue, I can answer it. I can't answer a vague allegation without any basis. Secondly, a state government and a party which is in the dock for having supported corruption and having interfered in an investigation in this manner can't really deflect the issue without any basis. तो अरुण जेटली ने साफ शब्दों में इसका जवाब दिया है। उनका यह कहना है कि चूंकि अभी आरोप बहुत वेग है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। अगर मुझे स्पेसिफिक जानकारी मिले केंद्रित एक बिंदु के इर्द गिर्द कि क्या आरोप मुझ पर है तो मैं जवाब दूंगा। और एक ऐसी पार्टी और एक ऐसी राज्य सरकार जो एक जांच को रोकने में और CBI के इस रेड के मामले में भ्रष्टाचार के साथ खड़ी दिख रही है, उसका जवाब देना जरूरी नहीं है। हमारे साथ राशिद अल्वी जी भी बने हुए। आशुतोष जी मैं रिएक्शन दूंगी, लेकिन प्लीज सर मैं लौटूंगी आपके पास। राशिद जी, ऐसा मुद्दा था अरुण जेटली के खिलाफ था, इसलिए आप लोग आम आदमी पार्टी के साथ हो लिए। देखिए, हम आम पार्टी के साथ नहीं हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि जानबूझ के ऐसे अधिकारी को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना
जिसके खिलाफ करप्शन के एलिगेशन हैं बिल्कुल गलत है, चाहे अदालत ने अभी कोई फैसला किया हो या ना किया हो। जानबूझ के आप अगर ऐसे अधिकारी को रखेंगे आप पर उंगलियां उठेंगी। जहां तक सवाल बीजेपी का है, बीजेपी तो ऐसे तमाम लोगों को इनकरेज करती है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अरुण जेटली के खिलाफ किसी ने एलिगेशन नहीं लगाया, कीर्ति ने एलिगेशन लगाया है, जो बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट हैं। और यहां मैं कहना चाहूंगा, ये कोई केंद्रीय सरकार को क्रेडिट मत दीजिए कि उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से कहा कि आप इंक्वायरी कीजिए। लोकसभा में जब 377 रूल के मुताबिक कोई मुद्दा उठता है, केंद्रीय सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस पर कार्रवाई करे, इसलिए उन्होंने वो चिट्ठी भेजी है। लेकिन आज सीबीआई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपना कठपुतली बना ली है। अगर आपको रेड करनी थी उस अधिकारी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी को कॉन्फिडेंस में लेते, मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेते, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कॉन्फिडेंस, किसी को तो कॉन्फिडेंस। संबित जी जवाब दीजिए। आपने किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं दिया। जी जवाब दीजिए। इसलिए ये शुबा होता है। मैं बहुत देर से शांति से सुन रहा था, अब मैं एक एक करके जवाब दे दूं। पहला विषय है राशिद अल्वी जी का कहना कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है भ्रष्टाचार को लेकर। मैं राशिद अल्वी साहब को याद दिला दूं कि नेशनल हेराल्ड केस में छोड़ दीजिए सीबीआई को, छोड़ दीजिए किसी और को, खुद हाई कोर्ट ने कहा है, क्या कहा है, एक्यूज्ड नंबर 1 सोनिया गांधी और एक्यूज्ड नंबर 2 राहुल गांधी आपराधिक साजिश कर रहे हैं। पहले अपना घर देखिए। दूसरी बात, जहां तक रेड का सर, रेड में स्पेसिफिक जवाब दीजिए ना, वक्त की कमी रहती है सर। टीवी तो हमसे भी ज्यादा संबित पात्रा समझते हैं, वक्त की कमी रहती है। ये कुछ भी बोल ले, ये कुछ भी बोल ले, वो सब कुछ ठीक है। मैं सच्चाई बोलूं वो बहुत गड़बड़ है नहीं। और देखिए, जहां तक रेड की बात है, अभी सीबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अभी सीबीआई ने कहा कहीं रेड नहीं हुआ है। और अंजना जी, आप आम आदमी पार्टी को अच्छे से जानती है, अगर एक हवलदार भी सीबीआई का चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के इर्द गिर्द चला जाता, अभी तक सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, अभी सीसीटीवी फुटेज दिखा देते, अभी कोर्ट में जाके केस कर दिया होता, धरना में बैठ गए होते। अगर ये हुआ होता, मैं चैलेंज करता हूं, दिखा दीजिए। मैं चैलेंज करता हूं आशुतोष जी, आपके पास तो सीसीटीवी का फुटेज है, दिखा दीजिए कौन से दफ्तर के अंदर घुस गए, कौन से दफ्तर के अंदर घुस गए। आप कोर्ट में केस करिए जाके। अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को तोड़ा गया, अगर चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर घुसा गया, तो मैं आपको कहता हूं, आप अभी डिबेट छोड़ के कोर्ट में केस करने जाइए। आप केस करिए, जेल भेजिए उन सीबीआई अधिकारियों को अगर उन्होंने सीबीआई के निर्देश के खिलाफ रूल तोड़ के उनके अंदर घुसे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, नहीं बोल रहा था। इन लोगों की हिस्टेरिकल अनट्रुथ्स के बारे में क्या कहना है, चंद दिनों पहले लालू प्रसाद यादव के लिए कह रहे थे। लालू जी ने हमें खींच के गले लगा लिया। अरे करोड़ों लोगों ने देखा कि ये जाके गले लगा रहे थे लालू प्रसाद यादव से, लालू प्रसाद यादव खींच के गले लगा लिया। जब कैमरे के सामने झूठ बोल सकते हैं तो बंद कमरे के पीछे जवाब दीजिए ना, डीडीसी पे जवाब दीजिए भाई साहब की आवश्यकता नहीं है। भाई साहब, लालू अक्सर ऐसा लगता है कि शायद 1 घंटे का टीवी डिबेट बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि नेताओं को मुद्दे पर वापस लाना और अपने सवाल का जवाब उनसे लेना शायद सबसे बड़ी चुनौती टेलीविजन के ऐसे डिबेट की हो जाती है। वक्त की कमी रहती है और इन सबके बीच ये बड़ी चुनौती। बहरहाल, अरुण जेटली ने कहा है कुछ ही देर पहले कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं, लेकिन मामला यहीं पर ठहरता तो कम से कम नहीं दिख रहा है, फंसाना बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए आज तक। और आईपीएल की 2 नई टीमें पुणे और राजकोट के लिए ऑक्शन में आज पुणे ने 12.5 करोड़ रुपए में महेंद्र सिंह धोनी को खरीद लिया है। इसके साथ ही अश्विन अजिंक्य रहाणे को भी पुणे ने खरीद लिया।